बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। नीम करोली बाबा की दया से आप सब नीम करोली धाम में, और नीम करोली धाम के पुजारी जी श्री श्याम दुबे जी जो बाबा महाराज के अनन्य भक्त हैं, और बाबा महाराज की कृपा है तभी बाबा महाराज की सेवा में रहते हैं। आपने कई वीडियो देखी होंगी और श्याम भैया को सदैव एक सा ही देखेंगे, क्योंकि श्याम भैया तो बाबा के रंग में रंगे हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। श्याम भैया से जब भी आप बात करो तो आपके लिए आशीर्वाद सदैव देते हैं, और बाबा का भक्त अगर है तो वो दूसरों का कल्याण ही चाहेगा। आज हम श्याम भैया से पूछेंगे कि श्याम भैया यहाँ पर 15 फरवरी को क्या होता है, 14 फरवरी को क्या होता है, और अगर भक्त आते हैं तो भक्तों को यहाँ रुकने के लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं है, रुक सकते हैं कि नहीं रुक सकते हैं, ये पूरी जानकारी आज श्याम भैया से मैं आप सबको दिलवा रहा हूँ। सबसे पहले श्याम भैया को आप सब प्रणाम करें, क्योंकि बाबा के सेवक हैं, बाबा के धाम में हैं। श्याम भैया राम राम। राम राम भैया राम। श्याम भैया यहाँ पे 14 फरवरी को कौन सा कार्यक्रम होता है? 14 फरवरी को यहाँ पर ही रामायण होती है जी। रामायण का आयोजन होता है। राम जन्म हमारे मनोज दादा बड़े धूमधाम से मनाते हैं। राम जी की जन्म उत्सव, टॉफी वगैरह और भी है, बिस्कुट भी वगैरह बच्चों को खिलाते हैं, गुब्बारे भी देते हैं, पैसे भी उड़ाते हैं बच्चों के लिए, बहुत कुछ करते हैं मनोज भैया, बच्चों को खाना भी खिलवाते हैं। श्याम भैया और 15 फरवरी को यहाँ पे क्या होता है? 15 फरवरी को यहाँ पर ही भंडारा का आयोजन होता है, क्योंकि स्थापना दिवस मनाया जाता है। मंदिर की स्थापना हुई थी 15 फरवरी को हुई थी जी, तो इसीलिए उस 15 फरवरी को भंडारा आयोजन होता है। वहाँ काफ़ी दूर दूर से साधु संत लोग आते हैं भंडारा पाने के लिए। फिर उनको हमारे न्यायाधीश जज साहब कंबल भी वगैरह बांटते हैं उनको सबको। अच्छा, कंबल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने सुना है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा भंडारा होता है। हाँ, सबसे बड़ा ये 15 फरवरी का सबसे बड़ा यहाँ पर भंडारा होता है, और सबसे बड़ा उत्सव भी यहाँ 15 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बूढ़ा मंगल मान लो, बुढ़वा मंगल। भक्तजनों, आपने सुना है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, पर आपको पंडित जी से पूछेंगे। पंडित जी, अगर जैसे बाहर से बाबा के भक्त आते हैं, बहुत बहुत दूर से आए, तो वो रुकने का यहाँ पे कोई इंतजाम होता है कि नहीं होता है? रुकने का जैसे कोई बाई चांस फंस गया तो वो तो रुक जाएगा जी। अब जैसे आप भाई भंडारा में प्रसाद पाई अपने घर पे जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, भंडारा यही होता। मान लो ये थोड़ी नहीं आप आर रुक गए, 2-3 दिन रुक गए तो व्यवस्था भंग हो जाती है। कितने लोगों को देखेंगे? देखिए, ये सेवक की पहचान है। बाबा क्या कहते हैं? आओ खाओ जाओ, और वही श्याम भैया भी कह रहे हैं। अब भाई प्रसाद पाइए, प्रसाद के लिए लोग आते, प्रसाद पा के अपने घर पे जाइए। जी जी। अब रुकने में यहाँ हमारे पास एक भंडारी है, और फिर दूसरी बात फिर यहाँ व्यवस्था वैसी भी नहीं है। जी जी जी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र, आउट क्षेत्र, फिर इतनी व्यवस्था हो मान के चलो। जी जी, क्योंकि रहने सहने की व्यवस्था है, पानी की भी सुविधा है जी, सब व्यवस्था देखनी पड़ती। भंडारे में क्या क्या प्रसाद में बनता है श्याम भैया यहाँ पर? भंडारे में मालपुआ और सब्जी। मालपुआ और सब्जी। तो भक्त तो यहाँ पे अपार संख्या में आते होंगे पंडित जी? काफ़ी लाखों की भीड़ होती है भंडारे में। लाखों की भीड़ है। काफ़ी लोग कहाँ से आते हैं, इधर इलाहाबाद से, लखनऊ से, इधर आगरा से, इधर नोएडा दिल्ली से लोग काफ़ी दूर से आते लोग। अच्छा। बरेली वगैरह से यहाँ पे आते ही रहते हैं बाबा के भक्त। श्याम भैया, आप तो बाबा के सेवक हैं, और सबसे देखिए भक्तजनों, बाबा की सेवा करते हैं श्याम भैया, और श्याम भैया पे कृपा है, साक्षात कृपा है। आप स्वयं आकर देखिए, श्याम भैया अपनी मस्ती में मिलेंगे। श्याम भैया को किसी से कोई मतलब नहीं है, लोभ लालच किसी तरह का नहीं है। श्याम भैया रंग में रंगे हैं बाबा के, और आनंद में है। बाबा की कृपा है श्याम भैया पर। श्याम भैया, आज मंगलवार है, तो आज आपकी ड्यूटी कहाँ पे लगी है? आप क्या सेवा कर रहे हैं आज? हम गाड़ी का पूजन कर रहे हैं, गाड़ी के पूजन में लगी हुई है, या कोई रसीद काटती, रसीद पर काटी, या बाबा जी में कोई नहीं तो बाबा जी मंदिर में चले गए, या हनुमान जी में चले गए। तो मंगल को भाग दौड़ी का हमारा काम रहता है। मंगलवार बिजी रहते हैं? मंगलवार बिजी। मंगलवार सुबह उठ के मंदिर खोलना, झाड़ू पोंछा करना, मंदिर की जितनी सफाई वगैरह सब काम करना।
श्याम भैया सबसे बड़ा काम है कि झाड़ू पोंछा करना, ये बहुत बहुत बढ़िया काम, ये हमें बहुत अच्छा लगता है, झाड़ू पोंछा करना बहुत अच्छा लगता है। सुना आपने, यही मैं कहता हूँ कि मंदिर में आप जाएं तो स्वच्छ रखें मंदिर को, और श्याम भैया को सबसे ज़्यादा यही काम पसंद है। तो बड़ा मन लगता है और आनंद हो जाता है। सही बता, जब मैं झाड़ू लगाऊँ और आनंद, और पोंछा लगाता हूँ और आनंद होता है। लोग कहते ठंडी ठंडी कहाँ है, कुछ नहीं है। बाबा जी का ध्यान धरो, हनुमान जी का ध्यान धरो, वो तो पार ब्रह्म पर भाई शरीर उनका दिया हुआ है, हमारा क्या है, उनको और पर क्या लागे मेरा, हमारा कुछ नहीं, सब कुछ उनका दिया हुआ है भाई। उनकी बिना अच्छा के तुम चल भी नहीं सकते एक कदम, तो चला तो वो रही है। ठंडी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनकी कृपा से सब कुछ नामुमकिन में सब कुछ आसान है। बिल्कुल बिल्कुल श्याम भैया, सुबह उठते हैं हम तो एकदम टंकी का पानी ठंडा होता है, पता ही नेक देर होगा पर हनुमान जी बाबा जी स्मरण किया अपने आप सही गरम जय हो, क्या बात है, शरीर एकदम अपना स्वस्थ रहता है। अच्छा श्याम भैया, क्या यहाँ पर जैसे आज हम देखते हैं भीड़ है भक्तों की, इसी तरह से निरंतर भीड़ रहती है? नहीं, मंगलवार को थोड़ी ज़्यादा होती है, और दिन तो बराबर रहती है लेबर, शनिवार वगैरह बराबर सब। अच्छा, दिन में या पंचमी वगैरह हो, पर्व हो, पंचमी है, सात वगैरह, नवमी, इनको ज़्यादा भीड़ हो जाती है, मंगल से भी ज़्यादा हो जाती है। आप लोगों के लिए ही श्याम भैया को रोका हमने कि श्याम भैया से विनती करके हमने कहा श्याम भैया छोटी सी वीडियो बना लें, क्योंकि श्याम भैया बिजी रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। आप स्वयं आकर देखें, श्याम भैया अपनी मस्ती में और अपने काम में हैं। श्याम भैया, बाबा के बहुत से भक्त हैं जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और हमेशा वो कहते हैं मेरी बात करा दो श्याम भैया से, मेरी बात करा दो श्याम भैया से। तो हम तो यही कहेंगे कि श्याम भैया का अगर नंबर देंगे तो श्याम भैया परेशान होंगे, इसलिए हम आपका नंबर किसी को नहीं देते हैं। पर आप कोई ऐसा संदेश छोड़ दें जो आपसे प्रेम करते हैं वो खुश हो जाएं इस वीडियो के माध्यम से। हमारा संदेश यही है कि आप केवल कर्म करिए, कर्म करिए, कर्म ही पूजा है। कर्म करो, किसी का अनित मत करो, अपने अंदर धर्म धारण करो, वही अच्छा कर्म है। धर्म धारण करो, किसी का अनित बन चाहो, अपनी हमेशा मेहनत का खाओ, किसी का लेना न चाहो, वही धर्म है। यही इसी के अंदर बाबा जी समाये हुए, इसी के अंदर हनुमान जी समाये जी। राम राम चलते फिरते कहते रहो, कोई दिक्कत नहीं। कर्म ही पूजा है, जो कुछ है कर्म है, कर्म अच्छा करो, कर्म अच्छे हों, कर्म से ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब पता लगा हम तो दिन भर पूजा में बैठे रहते, लीन हो गई, अब पूजा हम कर रहे हैं तो अंदर हमारे कौन देख रहा है, बिल्कुल अंदर बुद्धि बैठ हो जाती है। इसलिए कर्म करते रहो, क्योंकि दिमाग को इतना बिजी रखो, अपने आप में खो जाओ, तो अपने आप में शांति मिलेगी। जी 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 जी। दूसरे को मन देखो, दूसरा क्या कर रहा है, वो करेगा वो भरेगा, हम करेंगे हम भरेंगे। बिल्कुल, अपने आप को देखो हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल, और अपने आप को देखो तो बढ़िया रहोगे, सुकून में। बस अपने आप में खुश रहो और केवल राम राम कहते रहो, प्रभु के गुण गाओ, वो अंदर सबके देख रहे हैं। बस कर्म प्रधान विश्व से रागा, जो जैसे करे तस फल चाका। भाई जैसी करनी वैसी भरनी, यह तो कर्मों का फल है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। क्योंकि जैसे वो पेड़ बबूर के आम कहाँ से आए जी, वो आपने गाना सुना होगा जो गोविंदा हीरो पिक्चर में गाया था, जैसी करनी वैसी बन, जो बोया है वो ही पाओगे, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख का क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी बननी। भाई फल कर्मों का यह कर्म है, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जी कर्म प्रधान विश्व का, जो करे तस बल जाका, हो भाई राम रचिरा का कर सच, जो राम कहेंगे वो ही होगा। कर्म करते रहो, राम पर भरोसा रखो, बेड़ा पार होगा। जय श्री राम। जय श्री राम पंडित जी, जय श्री राम। आज आप सब ने देखा नीप करोरी धाम में ही है, और देखिए श्याम पंडित जी जा रहे हैं। आनंद आया आप लोगों से बात कराई, क्योंकि आप सब अक्सर हमें फ़ोन करते हैं बाबा के भक्त कि पंडित जी से मेरी बात करवा दीजिए, तो मैंने सोचा कि बाबा महाराज की कृपा से आप सबकी बात करवा दूं। और देखिए अब गायब हो गए हैं, कहीं पे दिख नहीं रहे, क्योंकि अपने काम में मस्त रहते हैं। यही कृपा है बाबा की। बाबा के रंग में रंगा हुआ भक्त सिर्फ बाबा के भक्तों की सेवा करता है। आप सब मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।